मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। जहाँ पूरी दुनिया मुतासिर है, वहीं मुल्क पाकिस्तान भी इन मुतासिरीन की फहरिस्त में शामिल है। आज हम मौजूद हैं बस टर्मिनल पर, जहाँ मौजूद मुसाफिरों की दुश्वारियां जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने किरायों में कितना इजाफा किया है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र किरायों में भी इजाफा, और किरायों में इजाफा होने से मुसाफिर सफ़र करने से कासिर हैं। हमारे साथ न्याजी एक्सप्रेस के मैनेजर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, किरायों में इतना इजाफा कर दिया गया है? तेल बहुत महंगा हो गया ना बेटा, 520 रुपये तेल है। बर्दाश्त सबसे ज़्यादा कर्जा, गाड़ी 50,000 का डीजल रहती थी ना, अभी 1 लाख का हो गया है। अभी चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे अपनी सरकारी गाड़ियों को, एरो ट्रेन को सब्सिडी दी है, हमें भी दें तो थोड़ी सी, कोई चंद टाइमों में दे दें भी, चलो अगर 6 महीनों में सब्सिडी देते हैं तो लोग आएंगे मुसाफिर। लोग परेशान हैं, लोग बहुत महंगाई से बहुत परेशान हैं। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ थोड़ी देर इधर ख्याल करें, ज़रा थोड़ा तवज्जो की ज़रूरत है। फिर 10-20% दे रहे हैं सब्सिडी तो लोग खुश हो जाएंगे। 1000 रुपया कराया ना, 200 कर देना लेस तो लोग खुश हो जाएंगे। 200 रुपया कुछ भी दिया है ना, बात है। ये तो गरीबों की सर्विस है, ये तो पता गरीब नहीं जाना था। आप देख अड्डे पर क्या हाल है, कोई सवारी नहीं नजर आ रही, मजबूरन जा रहे हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं कि मुसाफिर यानी सवारियों की भी तादाद में कमी हुई है, लोगों ने सफर करना छोड़ दिया, मजबूरन जा रहे हैं। खुशी कमी है तो जा रहे हैं, वैसे नहीं जा रहे। जो अपने फैमिली को मिलने जाते थे हफ्ते के हफ्ते, वो खत्म हो गया। और महीने में तनख्वाह मिलती है तो जाते हैं, नहीं तो हर हफ्ते लोग जाते थे हमारे पास, अपनी फैमिली की छुट्टी होती थी, पीर को वापस आ जाते थे। ये खत्म हो गया सारा सिस्टम। ये नहीं भी रात देखना, आपके सामने हालात ही नहीं है। तो अभी डीजल ही पूरा नहीं हो रहा, नुकसान 30 से 40 हज़ार रुपया गाड़ी नुकसान दे रही है। जी नाज़रीन, आवाम का कहना है कि जहां रेट्स इतने बढ़ा दिए गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने सब्सिडी दी है, इसी तरह मुसाफिरों को सब्सिडी दी जाए और रेट्स कम करने में हमारी मदद की जाए। आइए बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। सर, कितना अरसा हो गया है गाड़ी चलाते हुए, बस चलाते हुए? तकरीबन 35 साल हो गए। 35 सालों में कभी पेट्रोल की कीमत इतना ऊपर जाते देखी है? नहीं, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। जी। क्या दुश्वारी है इस हवाले से? दुश्वारी ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया, मालक को कुछ भी नहीं बच रहा, पैसेंजर बहुत कम है, तो गाड़ियाँ ये सब खाली जा रही हैं, मालक को बहुत नुकसान हो रहा है इस वजह से। हाँ जी। और मुसाफिरों की तादाद में कितनी कमी हुई है? बहुत ज़्यादा कमी हो। गरीब आदमी तो सफ़र कर भी नहीं सकता ना, गरीब आदमी के पास इतना पैसा होगा तो वो करेगा ना जी। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर ये हर आम आदमी भी सफ़र कर सकता है इस गाड़ी में। अभी आप जो बस लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं कमालिया जा रहा हूँ। लाहौर से कमालिया? जी जी। लाहौर से कमालिया कुछ महीने पहले की बात करें तो कितना किराया हुआ करता था? इसी हवाले से बात करें तो 1000 रुपया ही रहा, 500 भी रहा है इसी कंपनी में कुछ महीने पहले? जी, कुछ महीने। हाँ जी। ये और अब मौजूदा किराया क्या है? अभी 1800 चल रहा है। 1800 यानी पूरे 50% का इजाफा हुआ है तकरीबन। लगा हुआ है, गवर्नमेंट का किराया है, आर्टिस्ट सेक्रेटरी का किराया है। जी जी जी। गवर्नमेंट का किराया है और ये गवर्नमेंट ने डिसाइड की है? हाँ जी, ये लिस्ट लगी हुई बकायदा। ये आप लोगों के लिए कितना मुनाफा बख्श है? क्या इसमें अपनी कोई बचत है या नुकसान और खसारे में जा रहे हैं? मालिक को तो कुछ भी नहीं बच रहा, इसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है जी। जहाँ पे डीजल है इसमें 30-35 का, अब 70-80 का डीजल डाल रहा है, मालों की गाड़ियाँ खाली जा रही हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं बचता उनको। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इनसे जानते हैं इनकी क्या दुश्वारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, हमें बताइए कितना अरसा हो गया आपको सफ़र करते हुए? 1971 से। 1971 से सफ़र कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे हम देख रहे हैं कि किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। आप 1971 से सफ़र कर रहे हैं, इससे पहले कभी इतने किराए बढ़े हैं? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी जिंदगी में इतना पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा है। मैं खुद भी ड्राइवर हूँ। हाँ। क्या दुश्वारियाँ, एक मुसाफिर की क्या मुश्किलात हैं?
मुश्किलात ये है, ये मुसाफिर खड़े हैं, टोटल परेशान है। हम सुबह से खड़े हैं, हमारे को पिछली सीट नहीं दे रहे हैं, वो मनमाने लोगों को सीटें दे रहे हैं। अब हम आए हैं कराची से कल नहीं परसों, 9300 में ये फैसल वालों के साथ। अच्छा, आज ये मांग रहे हैं 9000, 450 वो, और ये 8500, वो भी 9 बजे तक वेट करोगे, उसके बाद सीट का पता नहीं। रात 9 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। जी जी। गए रेलवे पे तो रेलवे ने बोला ऑनलाइन बुकिंग कर लो जी, वो भी 3 दिन के बाद मिलेगा। मैंने बोला अच्छा 3 दिन इधर मैं गलता रहूं और बच्चे मेरे उधर इंतजार करते रहे कराची में। मैंने बोला गर्क हो जाओ। ये मुश्किलात अब शुरू हुई हैं या हमेशा से हमारे बस टर्मिनल और रेलवे के यही मामला? मैं 120 रुपए में शालीमार कोच में आया था लाहौर, और 120 रुपए में गया हूँ पेशावर बस में। अच्छा, एक वो दौर भी था और एक आज का दौर है जब किराए इतने बढ़ चुके हैं। अभी क्या करें, बेबस हो चुकी है आवाम, आवाम को कुचल दिया है। हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम तो मत्था पीटेंगे अगर कुछ करें तो, करे कौन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद थे जिन्होंने इस मसले पर रोशनी डाल दी कि एक मुसाफिर को इस महंगाई के आलम में अगर सफ़र करना पड़े तो उसको किन दुश्वारियों का सामना है, और इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते रहें प्रोग्राम बोलो लाहौर, हमारे साथ रहिए। सर, हमने यहाँ बैठे एक अभी मुसाफिर से बात की और उन्होंने बताया कि लाहौर से कराची जाने वाली बस के किराए भी बढ़ चुके हैं, सीट भी नहीं मिल रही है। ये क्या मसाइल हैं? इन मसाइल को क्यों हल नहीं किया जा रहा? ये मसाइल ये है कि फ्यूल के जो अपग्रेडेशन हुई है ना, तो इस वजह से किराए भी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन फिर भी आज़म खान नियाज़ी साहब ने किराए को पुरानी सतह पे रखा है। जो लॉन्ग रूट है उसका 1000-1500 के ज़्यादा नहीं किया, तो इस वजह से साफ ज़ाहिर है साथ वाले अड्डों से भी आप हो के आए हो, इधर किराया कम है, इस बेस पे सीट नहीं मिल रही। किराया ज्यादा होने की शिकायत कर रहे हैं मुसाफिर, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे कि किराए कम किए गए हैं। ऐसा क्यों है? आप कह रहे हैं किराए कम किए गए हैं। साफ ज़ाहिर है फ्यूल ज़्यादा हुआ है ना, फ्यूल का रेट ज़्यादा बढ़ा है, तो साफ ज़ाहिर है किराया तो 1000-1500 लॉन्ग रूट के लिए हुआ है जी। अच्छा, किरायों में इजाफा करने के बावजूद आप बताइए कि कारोबार कितना मुतासर हुआ है? क्या खसारे में जा रहा है या मुनाफे में जा रहा है? ये साफ ज़ाहिर है किराए फ्यूल का रेट ज़्यादा हुआ है तो ट्रांसपोर्ट रुक गई है। जो 100% हम देते थे अब वो 60% पे चली गई है। इस बेस पे नुकसान तो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट रुक गई है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ के आला अफसरान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट रुक गई है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और इसी सूरत हाल की वजह से हम देख रहे हैं कि मुसाफिरों की जिंदगी में मजीद दुश्वारियां आ रही हैं। हमारे साथ एक और मुसाफिर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ का सफर कर रहे हैं? सियालकोट से। पहले क्या किराए थे और अब क्या किराए हैं? अब तो किराए आसमानों को छूने लगे हैं। पहले 700, 750 ये किराए थे, अब जो है ना 1200-1250। तो मजबूरी के आप जिसने आना होता है गरीब आदमी ने, तो उसको फोल्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। 700 रुपए से इकट्ठा 1200 का जंप, ये तकरीबन 50% का जंप है। कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? और पहले महीने में कितनी बार आना जाना होता था और अब ये आना जाना कितना कम कर दिया? हम तो यहाँ पे मुश्किलात मजबूरी की वजह से आते हैं। जब हम महीने में 4-5 दफ़ा आते थे, अब 2-3 दफ़ा आ रहे हैं क्योंकि मरीज़ों वगैरह को इधर लाना होता है, तो ये किराए जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, अपील करना चाहेंगे? हम तो बीबी मरियम से इल्तिजा करते हैं कि खुदारा इस पे काबू पाया जाए, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमत काफ़ी कम हो गई है। यहाँ भी कुछ कम हुआ है, लेकिन किरायों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, किराए में कोई कमी नहीं आई।
आज से तकरीबन कुछ माह कबल जिन गाड़ियों का किराया 2000 था, उनका किराया बढ़ाकर तकरीबन 4000 कर दिया गया और जिन गाड़ियों का किराया 700 था, उन्हीं का किराया बढ़ाकर तकरीबन 14 से 1500 कर दिया गया। ये इजाफा तकरीबन 50 से 60% है और इस इजाफे ने हमारी आवाम को हिला कर रख दिया है। इसी के साथ प्रोग्राम बोलो लाहौर से नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।